हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए सेट बी जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया गया है। सेट ए का सॉल्यूशन मैं पहले ही करवा चुका हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेट बी। पहले भी मैं बता चुका हूं कि इन सेट्स के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली इन ये जो सेट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए हैं यही आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यही सेट्स पिछले साल भी आए थे, पर मैं सिर्फ यहां पर आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आया हूं ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं उनकी वेराइटीज पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं विमल कलमोदिया, आपका अपना दोस्त, आपका अपना बड़ा भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ग्रुप पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेट बी। आपने देखा होगा कि यहां पर एग्जैक्टली वैसे ही पेपर बनाया गया है जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, क्या बोला गया है आगे? डी ई पैरेलल टू ए बी। दैट मीन्स ए बी कहां रहेगा हमारा? ये रहा मेरा ए बी सी। क्या बोला गया है? डी ई, ये रहा मेरा डी ई पैरेलल टू ए बी। आगे क्या बोला गया है? सी डी 6, ई सी, ई सी कहाँ? ये रहा, क्या है? 8। एंड बी क्या है मेरा? बी ई जो दे के रखा हुआ ये है 12। फाइंड क्या करना है? ए डी। अब आपको पता होगा कि यहां पर क्या लगने वाला है हमारा बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में हमें पता था कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल दोनों जो बाकी दो साइड होती है उन पर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसको क्या कर देती है? वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई एक्स। अभी सपोज कर रहा हूं ये क्या है? एक्स इज इक्वल 8/12। ठीक है, तो यहां से 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, और ये एक वैल्यू किसकी आ जाएगी? इस साइड की। दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे यहां से आ जाएगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2, और ये कितना आ जाएगा? 3। यहां से ये कितना हो जाएगा? आप बोल दोगे ये 3 टाइम चला जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू नंबर्स ए बी, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, टू नंबर्स ए बी आर इन सच अ वे। चलिए, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देके रखा हुआ है और उनका क्या देके रखा हुआ है? एचसीएफ। तो अब आपको पता है अगर एलसीएम निकालना है दैट मीन्स मैं इससे एचसीएफ से इस जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देके रखा हुआ है इसको डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 72। कहाँ है 72? ये रहा 72। तो ये क्या रहेगा मेरा? एचसीएफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें बताना क्या है अब? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा डॉट बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा? सी बाय ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ a डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब आपको पता है ये प्रीवियस को पेपर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये दिखे यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट। दैट मीन्स यहां से हमारा जो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कि किससे है हमारा? एपी से, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। क्या बोल रहा है वो? एक सीरीज देके रखी हुई है 6, 12, 18, 54। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये तो 6 की टेबल हो गई। अब आप बोल दोगे कि 6 की टेबल में 54 कितने टाइम्स पर आता है? 9 टाइम्स पर। इसको तो करना भी नहीं पड़ा, और अगर करना पड़ता तो कैसे करते? अगर करना पड़ता, अगर ऐसी कोई सीरीज होती जो पता नहीं थी तो हम कैसे पता करते? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 6, फर्स्ट 6, और लास्ट टर्म क्या देके रखा हुआ है? उसने पूछा क्या था मेरे से? 54, और मुझे यहां से निकालना क्या था?
सिर्फ n। कर लेते? आप बोलोगे बिल्कुल ये तो हम कर लेते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर क्या पूछा गया है मुझसे, द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा गया है। अब कौन बच्चा होगा जो बोलेगा कि नहीं भैया ये तो हमें आता ही नहीं है। ये रहा मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला, जहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है देख लेना क्या आएगा, प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जो हमारा 6 नंबर थे वो यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। आप बोलोगे कि इनमें से 6 नंबर में से तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को हमें बहुत बार बता चुके हो। चलिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अस। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स कितने हो, 3 हो, मिनिमम 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। क्योंकि अगर 2 फैक्टर्स हुए तो क्या रहेगा मेरा, आप बोल दोगे प्राइम नंबर्स। तो अगर 3 रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। चलिए, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या आएगा यहां पर, प्राइम फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखी हुई है, पूछा क्या गया है, डिस्क्रिमिनेंट डी। अब ये तो आप बच्चा जानता है कि क्या आएगा यहां पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताना था सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। इफ nth टर्म ऑफ एनी एपी इज 3 + 2n। यहां पर पूछा क्या गया है, फर्स्ट टर्म। जब भी आपसे फर्स्ट टर्म पूछी जाए, सेकेंड टर्म पूछी जाए, थर्ड टर्म पूछी जाए, जैसे यहां पर फर्स्ट पूछा, पूछ लेता फिफ्थ टर्म क्या होगी बताओ। तो जो भी पूछा जाए वहां पर n के प्लेस पर वो रख देना। क्या पूछा गया यहां पर, फर्स्ट, यानी कि 3 + 2 × 1। दैट मीन्स इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5। यही क्या रहेगी उस एपी की मेरी फर्स्ट टर्म, यानी कि जो मेरा एपी स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, 5 से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल पर एक लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये एक ये, इसको क्या बोलेंगे, सभी को पता होगा क्या बोलेंगे, सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, आप बोलोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया था, द रेशियो ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स इन 2 इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मीन्स जिस ये ट्राइंगल इसके जो एंगल्स हैं वो क्या है हमारे पास, इक्वल है। दैट मीन्स ये क्या हुआ मेरे पास, सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल को उसने कैसे पूछ लिया, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बोलकर पूछ लिया। इज ऑलवेज, अब बोल दोगे यहां पर किसकी बात हो रही है, साइड की, तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोल दोगे प्रोपोर्शनल। क्या रहेंगे वो, आप बोलोगे प्रोपोर्शनल रहेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप बोलोगे बस क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो क्या हुआ, ये तो हमें पता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ 3 मीटर। जब भी आपको डिस्टेंस 3 यानी कि सेम डिस्टेंस है, कोई ट्राइंगल है, इसकी डिस्टेंस भी x है, इसकी डिस्टेंस भी x है, तो ये जो एंगल होता है ना ये वाला, आंख बंद करके आपको बता देना है कि 45 डिग्री रहेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, जब भी हमारी जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो मेरा परपेंडिकुलर और बेस एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है, वो होता है मेरा 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। चलिए यहां से हमारे 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे ट्रू एंड फॉल्स की। यहां पर बोला गया है इफ द अपसिका, ठीक है,
इसको मैं कैसे याद रखता हूं, मैं आपको बता देता हूं। पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है। एक्स अब नहीं चाहिए। क्या हुआ? एक्स अब नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बोला क्या गया है, इफ द अपसिका ऑफ अ पॉइंट इज जीरो। ठीक है, क्या बोल दिया? जीरो। हो सकता है किसी क्वेश्चन में अपसिका ना हो और बोला जाए सिर्फ ऑर्डिनेट। इसको कैसे याद रखते हो? तो यो हनी सिंह सबको पता है ना। तो वाई ओ यो, यानी कि जो वाई से जो मेरा कोऑर्डिनेट आएगा, वाई का कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या देके रखा हुआ है? 3। यानी कि जो मेरे कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या है? 0 और 3। देन इट विल बी लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। क्या ऐसा सही है? ये रहा मेरा ग्राफ, यहां पर मेरा x 0 है और y कहां रहा? ये 3 पर। तो जो मेरा ये कोऑर्डिनेट रहेंगे ये कहां रहेंगे? मेरे y एक्सिस पर। यहां पर क्या दिया गया है? x एक्सिस। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा? फॉल्स। समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसी टाइम पे आप मुझसे बोल देना, जहां पर मैं आपको अपने नंबर्स भी प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप नए हो तो मैं वापस आपको बता देता हूं, 9669924308। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर एट ए टाइम जो भी आपके डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, जब मेरा d क्या हो जाएगा? 0, देन इट्स रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। आप बोलोगे बिल्कुल ये क्या है मेरा? ट्रू है। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होता है जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन लेस देन 0 रहेगा। लेस देन 0 से मतलब क्या रहेगा? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा मेरा? नेगेटिव रहेगा। तो जब ये नेगेटिव रहेगा तब क्या रहेंगे? नो रियल रूट्स। जब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, जब 0 से बड़ा रहेगा तब क्या रहेगा? जब 0 से बड़े रहेंगे तब रहेंगे मेरे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, यानी कि अलग अलग 2 रूट्स निकलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, द सीरीज 2 -2 +2 -2। ये तो कोई सीरीज ही नहीं हुई। चलो फिर भी हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट हर जगह पर सेम है दैट मीन्स वो मेरा क्या रहेगा? तो आप बोल दो कि वो मेरी एपी रहेगी। तो मैं सॉरी, तो मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा, दैट मीन्स -2 -2 दिख रहा है। चलो, तो -2 था, फिर सेकंड फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट -4। फिर यहां पर जाऊंगा तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट 4। तो एक बार मुझे डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -4 और एक बार आ रहा है +4। दैट मीन्स ये मेरा कोई एपी नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा? फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द हॉरिजेंटल प्लेन द लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल ये क्या है मेरा? ट्रू है। जब भी किसी ऊपर से अबव से किसी एंगल किसी थिंग्स को देखा जाता है हॉरिजेंटल प्लेन के थ्रू तो वो क्या रहता है मेरा? एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है। डिप्रेशन, ठीक है, हमेशा याद रखना। एक हिंट मिलती है आपको, यानी कि कहीं से यहां से थोड़ा सा गिरा हुआ डीप, ठीक है, यानी कि अंदर की साइड का हिंट मिलता है आपको। अगर कभी कंफ्यूज हो जाए तो आप यहां से देख सकते हैं। अ पेंसिल मेड सिलेंड्रिकल एट वन एंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोन एंड सिलेंड्रिकल। बिल्कुल ये भी सही है। आपने पेंसिल देखी होगी या फिर इस पेन को देख लो तो ये ऐसा ही दिखेगा कि ये एक सिलेंडर और एक कोन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी मोर देन 1। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है 1 के, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होती है ये किसके? 0 के। यानी कि ये कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा मेरा?
ट्रू। आगे बढ़ते हैं हमारे मैच द पेयर पर। ठीक है, मैच द पेयर पर पहुंचे, क्या आया सबसे पहले 1 प्लस कोट थीटा। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, मेरा कोसेक थीटा। दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा 1 सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो कोई नींद में भी पूछ लेगा तो बता देंगे कि इसकी वैल्यू तो क्या होती है 1। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी पता है कि क्या होती है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल भी क्या पता है हमें, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज, क्या गड़बड़ हो गई, हाँ, तो इज ऑलवेज क्या रहेगा मेरा 0। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबल ही नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0। और इससे पहले वाले जो पेपर में हमने किया था तो वहां पर क्या आया था, एक श्योर इवेंट की बात आई थी, या फिर आप बोलोगे सर्टेन इवेंट का पूछा गया था, जिसका आंसर हमने किया था 1 होती है। चलिए 1 वर्ड के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अब तक हम 25 क्वेश्चंस के मार्क्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या आया यहां पर पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स क्या हो, आई की वैल्यू मेरी 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तब मेरा जो वैल्यू रहेगा या जो रूट्स की जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, तो आप बोल दोगे कि वो कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर ऑल द स्क्वायर्स, क्या पूछा गया है, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो आप बोल दोगे यस, हां सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स डज द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल टच द सर्कल, यानी कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो एक सर्कल पर कितने पॉइंट को टच करती है। तो जो टेंजेंट लाइन होती है सर्कल पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सर्कल्स होता है वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर बना होता है, और जो टेंजेंट होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करके निकलती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा आंसर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का आपको पता होगा, अभी मिड पॉइंट का जो पूछा गया है आपसे, तो क्या करेंगे आप 1 प्लस 3 दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2 4 बाई 2 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2। अगला क्या है आपके पास 4 एंड 2, तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 6 बाई 2 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3। यानी कि जो इसके मिड पॉइंट रहेंगे वो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे हमारे पास 2 एंड 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, राइट द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस का एरिया क्या होता है, तो आप बोल दोगे ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 2 इंटू लेंथ इंटू बीट प्लस बीट इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। What will be the mode of, क्या बोला गया है मोड, तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। 4 दिख रहा है, नहीं। 8 दिख रहा है, नहीं। 7 कितने टाइम्स दिख रहा है, 1 2 3। क्या कोई और नंबर इतने टाइम्स दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, सिर्फ 4 ही दिख रहा है 2 टाइम्स, और ज्यादा टाइम्स कौन है मेरा 7। दैट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा, इसका जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा मेरा 7।
क्लियर है इतना? आप अब तक 30 मार्क्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या इनको छोड़कर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट से कर सकते हैं, अभी मैंने नंबर दिया था उस पर कर सकते हैं, जिस पर भी आप करना चाहें। ठीक है, मैं ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल हूं। मैं चाहता हूं कि सारे ही बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है।